दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये 3 पॉइंट टेंस और सेंटेंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपको इन तीनों पॉइंटों के बारे में नहीं पता है तो गारंटेड मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको टेंस और सेंटेंस पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। क्योंकि बिना इन तीनों पॉइंट को पढ़े हुए टेंस पढ़ना आपके लिए बस बगल से हवा निकलने जैसा है। जब तक आप इन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आप सेंटेंस और टेंस को कभी भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यही पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही साथ वीडियो के एंड में एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, HW कार्य भी देने वाला हूँ। अगर आप इतना कर लेते हैं जितना मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको गारंटेड है कि टेंस में, सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में, सेंटेंस में किसी में भी कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद मैं आपको सेंटेंस वाली भी वीडियो दूंगा, टेंस वाली भी वीडियो दूंगा। आपको एक्टिव, पैसे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं सब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ऊपर वाली लाइन से। यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर मैंने हेडिंग डाली है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट से। पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वर्ब देखेंगे, फिर सबसे अंत में जो है ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन आपने पहले भी पढ़ी होगी, क्लास 5-4 आपने पढ़ी ज़रूर होगी। नाउन कहते हैं नाम को, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, हिमालय, गंगा, यानी नाम हो, किसी का भी नाम हो उसे हम नाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन कहते हैं हम उपनाम को, जैसे ही, सी, इट, दे, इन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे इसका जो हिंदी अर्थ होता है यह, वह और वे, इन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन के संयुग्मित मेल को सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, राम, श्याम, वह, हम, वे, ये है प्रोनाउन। अगर आप यहाँ पर इसके उदाहरण देखना चाहें तो इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, यानी हूँ यहाँ पर चाहिए, मैं रामायण पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर हमें देखना है वाक्य में नाउन कहाँ पर है। जो नाउन होगी वही हमारी सब्जेक्ट होगी। तो नाउन यहाँ पर है मैं, तो इसी मैं को हमने मान लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, देख सकते हैं। अब अगर आप इसका स्थान प्रोनाउन में देखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है, प्रोनाउन में अगर आप इसका स्थान देखना चाहें तो देख सकते हैं प्रोनाउन में इसका स्थान आई, वी, दे, यू में पहले ही फर्स्ट पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसे वह जाता है। अब वह जाता है, इसमें भी आपको नाम नहीं दिख रहा होगा। वह यानी कि जिसको आप इंग्लिश में ही बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट या ये है वह, जिसे आप इंग्लिश में ही बोलते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन मैचिंग में तो हमारी जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन यानी वह आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राम खाता है। अब इसमें अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको नाउन मिल रहा है राम। राम एक नाम है, मैंने बोला नाम होना चाहिए, किसी का भी नाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाम रहेगा तो वो सब्जेक्ट होगा। नाउन या प्रोनाउन को ही सेंटेंस या टेंस में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट है क्या। अब देखते हैं वर्ब। सब्जेक्ट अभी आपने पढ़ ही लिया कि सिर्फ एक ही कंडीशन से नाउन या प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब आपको इधर मिलेगा। यहाँ पर वर्ब हम बोलते हैं क्रिया को, क्रिया आप बोलते हैं काम को, और सीधा अगर आप अर्थ निकालें तो कार्य को हम वर्ब बोलते हैं। तो अगर हम सोचें कि कार्य क्या हो सकता है, कार्य तो बहुत सारे हैं, क्या, तो ऐसे सब्जेक्ट द्वारा जो किया जाए उसे हम काम बोलते हैं। जो काम किया जाए उसे हम वर्ब बोलते हैं। जो सब्जेक्ट द्वारा किया जाए, जैसे राम खाता है, तो राम के द्वारा खाने का काम किया जा रहा है तो हम उसी को वर्ब बोलेंगे। जो राम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है, नहा रहा है, जो भी राम कर रहा है उसे हम वर्ब बोलेंगे। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट मैंने पहले आपको बता दिया आई, वी, दे, यू। तो अब देखिए इसमें से मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूँ और उसके साथ देखता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट उठाया आई, यानी मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, नहा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, ठीक। ये सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट से इतने काम किए जा रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट से बहुत कार्य किए जाते हैं।
तो सब्जेक्ट द्वारा जो किया जाए उस वही कार्य है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, तो मैं के द्वारा यहाँ पर स्कूल जाने का काम हो रहा है, यानी जाना। कार्य कौन सा हो रहा है, जाना, जाने का। तो जाना यहाँ पर हो गया कार्य, वर्ब। अब मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो वर्ब हो गया पढ़ना। यानी कि सब्जेक्ट द्वारा जो किया जाए वही होता है वर्ब। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट द्वारा जो किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। ये दोनों हो गया नाउन, सॉरी, सब्जेक्ट और वर्ब। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है इधर। ऑब्जेक्ट को हमें कहीं पर लिख कर दिया नहीं रहता कि ऑब्जेक्ट है, हमें सेंटेंस में इसे ढूंढना पड़ता है। कैसे ढूंढना पड़ता है ये देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वाक्य में क्या अथवा किसको रखकर प्रश्न बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, क्या और किसको, इन दोनों वर्डों को रखकर हम सब्जेक्ट में, सॉरी हाँ, वाक्य में हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं गाना गाता हूँ। और अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाएं, मैं गाना गाता हूँ से, तो मैं क्या गाता हूँ। यहाँ पर क्या और किसको दिया हुआ है, मैं क्या गाता हूँ, तो अर्थ आएगा मैं गाना गाता हूँ। तो गाना हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, समझे, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यानी कि हम जब वाक्य में क्या और किसको रखकर प्रश्न बनाएंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर दो है, क्या और किसको, यही दो आपको रखकर बनाना है क्वेश्चन, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, आंसर आया तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें क्या हो गया, यू, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं क्या खेलता हूँ, क्वेश्चन बनाना है बस इसी में, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया, वर्ब भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया। अब देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइज जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दी थी। एक्सरसाइज है, राम घर जाता है। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो राम है हमारा नाउन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब राम घर जाता है, जाना हो गया वर्ब, और इसके बाद जो बचा हो गया ऑब्जेक्ट। श्याम मंदिर जाता है, श्याम हो गया हमारा नाउन, नाउन हो गया हमारा सब्जेक्ट। मंदिर जो है हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और जाना, जाने का काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। ठीक, अब वह क्रिकेट खेलता है, तो वह यानी प्रोनाउन है, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ऑब्जेक्ट। और खेलना हो गया काम, ये हो गया वर्ब, प्लेइंग। अब हम चिल्लाते हैं, वी मतलब हम चिल्लाते हैं, तो हम यानी वी यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट, और चिल्लाना काम हो रहा है, वर्ब हो गया। अभी यहाँ तक आप वीडियो आपने देख ही लिया है, तो यहाँ पर आप होमवर्क भी लेते जाइए। कमेंट में हमें आप ये बता सकते हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप पहले का आंसर भी बता सकते हैं, और अगर दोनों आ रहा है तो आप एक सिर्फ हाँ लिखकर कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो बस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था।